सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा उप विषय रहेगा वो रहेगा कक्षा 8वीं पानी की कहानी, जिसे लिखा रामचंद्र तिवारी ने और ये इसका अभ्यास कार्य है। प्रश्न नंबर 1 है इसका, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? लेखक को ओस की बूंद बेर की झाड़ी के नीचे, जब वो लेखक बेर की एक झाड़ी थी उसके नीचे से जा रहा था तो वहां मिली थी। ओस की बूंद उसकी कलाई से सरक कर हाथ पर आ गई थी। जैसे वो जा रहा था तो उसकी कलाई पे यहाँ बूंद गिरी और धीरे धीरे सरक कर वो उसके हाथ पर आ गई। ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप रही थी? ओस की बूंद को बेर की जड़ों ने धरती से बलपूर्वक खींच लिया। बूंद पेड़ की जड़ों से पत्तियों तक 3 दिन में पहुंची। पेड़ की जड़ थी और वहां से पत्तियों तक उसे 3 दिन लगे आने में, इसीलिए वह क्रोध और घृणा से कांप रही थी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पुरखा या पूर्वज क्यों कहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रासायनिक क्रिया के कारण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के कारण पानी की उत्पत्ति है। दोनों की रासायनिक क्रिया होती है H2O। हम पढ़ते हैं ना कि H2 और O, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 2 मोलिक्यूल्स मिलते हैं और ऑक्सीजन का एक मिलता है तो पानी बनता है। इसलिए इन्हें पानी का पुरखा कहा गया है। पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में करें। पानी का जन्म तो हमें पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया से पानी का जन्म हुआ है। और पानी के चक्कर की कहानी क्या है? जिस प्रक्रम में क्रिया में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगता है, उसे पानी का जीवन चक्र कहते हैं। जैसे ये हमारा जल चक्र है। जैसे यहाँ पर पहाड़ है, पर्वत है, पर्वतों के ऊपर बर्फ होती है। बर्फ जब पिघलती है, पिघलने के बाद वो समुद्र में आ जाती है पानी के रूप में। यहाँ से समुद्र में क्या होता है? वाष्प, जैसे सूर्य चमकता है गर्मी में, जल वाष्प बनते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं और ऊपर जाने के बाद वो ठंडे होकर बादल का रूप ले लेते हैं। जब बादलों में मतलब उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जलकणों की मात्रा बढ़ जाती है और हवा के चलने के कारण बारिश हो जाती है, तो बादल में जो पानी होता है वापिस पर्वतों पर आ जाता है। हमने पढ़ा है ना कि हवाएं पर्वतों से टकराकर वर्षा करती है। तो क्योंकि जो हवा है वो जल से भरी हुई होती है और जो पर उनसे टकराती हैं तो वो वहां वर्षा कर देती हैं। तो फिर दोबारा से जो पानी है, बादलों का पानी है, वापिस पहाड़ों पर आ जाता है। फिर बर्फ हो जाती है, वो मतलब जम जाता है। जमने के बाद जब वो गर्मी हीट के कारण पिघलता है तो वापस वो समुद्र में आ जाता है। इस तरह से ये एक जल चक्कर पानी का चलता रहता है। तो ये था हमारा पानी की कहानी। धन्यवाद।